जिसे तुमने वर्षों से दबा रखा है, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, सत्य का डर। ये डर भी आने दो, इसे भी गुजरने दो। तुम्हें इसके पार जाना होगा। फिर डर के बाद एक खालीपन आएगा, एक ऐसा खालीपन जिसमें कुछ भी नहीं दिखता, न उत्तर, न दिशा, न आशा, न प्रकाश, बस एक विराट शून्य। यही अधिकतर लोग टूट जाते हैं, यही वे उठकर भाग जाते हैं और फिर कभी एकांत में लौटते ही नहीं। लेकिन जो इस खालीपन में टिक जाता है, जो इस शून्य को सह लेता है, जो इस अंधेरे में धैर्य रखता है, उसके लिए कुछ अद्भुत घटित होता है। उस खालीपन के गर्भ से, उस सन्नाटे की गहराई से एक स्पष्टता जन्म लेती है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, जैसे भोर का पहला प्रकाश क्षितिज को छूता है, वैसे ही भीतर कुछ साफ होने लगता है। जो धुंधला था वह स्पष्ट होने लगता है, जो उलझा हुआ था वह सुलझने लगता है, जो दबा हुआ था वह ऊपर आने लगता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है, याद करो। जीवन में कभी न कभी ऐसा क्षण आया होगा जब तुम गहरी उलझन में थे, कोई निर्णय लेना था, कोई मोड़ सामने था, कोई संकट खड़ा था। तुमने बहुतों से पूछा, बहुत सोचा, बहुत तड़पे, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखा। फिर थक कर, हार कर, सब कुछ छोड़कर तुम कहीं अकेले बैठ गए, शायद छत पर, शायद किसी पेड़ के नीचे, शायद नदी के किनारे, या अपने कमरे के अंधेरे में। और फिर कुछ देर बाद, शायद उसी रात या अगली सुबह, अचानक वही बात साफ दिखने लगी जो पहले धुंधली थी। अचानक तुम्हें समझ आ गया कि क्या करना है। कोई बाहर से नहीं आया, कोई देवदूत नहीं उतरा, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस भीतर का शोर इतना शांत हो गया कि भीतर की आवाज सुनाई देने लगी। वह क्षण एकांत का था, वह क्षण तुम्हारे और तुम्हारे सत्य के मिलन का था, और उसी एक क्षण ने तुम्हें वह दिशा दे दी जो 10 लोगों की सलाह नहीं दे पाई थी। यही एकांत का चमत्कार है, यही वह बिंदु है जहां ब्रह्मांड बोलता है। लेकिन ब्रह्मांड का बोलना कोई तमाशा नहीं है, आकाश से कोई स्वर नहीं उतरता, न कोई दैवीय हाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर रास्ता दिखाता है। ब्रह्मांड का मार्गदर्शन इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और गहरा होता है। वह तुम्हारे भीतर स्पष्टता जगाता है, वो तुम्हारी उलझनों की गांठें ढीली करता है, वो तुम्हारे मन पर छाई धुंध को हटाता है, वो तुम्हें तुम्हारी अपनी आंखों से दिखाता है कि रास्ता कहां है। अचानक तुम्हें दिखने लगता है कौन सा संबंध तुम्हें तोड़ रहा है और कौन सा बना रहा है, कौन सा काम तुम्हें सुखा रहा है और कौन सा सींच रहा है, कौन सा डर तुम्हें बांध रहा है और कौन सी दिशा तुम्हें भीतर से बुला रही है। ये पहचान बाहर से नहीं आती, ये भीतर जागती है, और ये तभी जागती है जब भीतर मौन होता है। गहरी दृष्टि कभी भीड़ में नहीं उतरती, कभी नहीं। जो सत्य तुम्हें बदल सकता है वह तभी प्रकट होता है जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हारे चारों ओर शोर नहीं होता, जब तुम्हारा मन बिखरा हुआ नहीं होता। कभी सोचो, दुनिया में जितने भी महान सत्य जन्मे हैं वे कहां जन्मे हैं? किसी सभा में, किसी बाजार में, किसी भीड़ में? नहीं, वे सब एकांत में जन्मे हैं। करघे पर बैठा बुनकर अकेले बुनता है, और उसी एकांत में उसके भीतर ऐसे स्वर जागते हैं जो उसकी कला को अमर बना देते हैं। नदी किनारे बैठा साधक अकेले तप करता है, और उसी एकांत में वे वचन जन्म लेते हैं जो पीढ़ियों को दिशा देते हैं। खेत में खड़ा किसान जब अकेले ठहरकर आकाश को देखता है तब उसे समझ आता है कि बीज कब बोना है और धरती उससे क्या मांग रही है। ये सब एकांत के फल हैं। जब मनुष्य भीतर से इकट्ठा होता है, जब उसका बिखराव सिमटता है, जब वह अपने आप में लौटता है, तभी जीवन स्पष्ट होता है, तभी अगला कदम दिखता है, तभी वह जान पाता है कि उसे कहां जाना है। लेकिन तुमने तो एकांत को शत्रु बना लिया है, तुमने हर शोर को अपना मित्र बना लिया है। तुम्हारा फोन हर समय तुम्हारे हाथ में रहता है, हर पल कोई न कोई सूचना, कोई न कोई आवाज, कोई न कोई दृश्य। तुम सुबह आंख खोलते ही दुनिया को भीतर भर लेते हो, किसी की खबर, किसी की तस्वीर, किसी की सफलता, किसी की राय, और रात को सोने से पहले भी वही। तुमने अपने दिन के हर कोने को
शोर से भर दिया है। तुम्हारे पास एक भी ऐसा क्षण नहीं बचा जब तुम सिर्फ अपने साथ हो। तुम लगातार तुलना में डूबे रहते हो। वो आगे निकल गया, इसने ये पा लिया, उसका जीवन कितना सुंदर है, मेरा क्यों नहीं। तुम व्यर्थ बातचीत में घंटे गुंवाते हो, ऐसी बातें जो न तुम्हें कुछ देती हैं न किसी और को। तुम सलाह लेते रहते हो बिना यह जाने कि जिससे सलाह ले रहे हो वह खुद भी उतना ही भटका हुआ है। ये सब भीतर की सुनवाई के शत्रु हैं। जब बाहर का शोर इतना घना हो तो भीतर की फुसफुसाहट कैसे सुनाई दे। जब आंखें हर समय बाहर टिकी हों तो भीतर का दृश्य कैसे दिखे।